आप सभी लोग उस गेम को तो अच्छी तरह जानते होंगे जो हम अपने बचपन में खेला करते थे, जैसे गुल्ली डंडा, कंचे, सतौलिया, गुट्टी एटसेट्रा, जिसमें हारने वालों को कोई छोटी मोटी पनिशमेंट या उन्हें कोई काम करना होता जीतने वाले के मुताबिक। पर इस कहानी में हारने वालों को कोई ऐसी वैसी सजा नहीं, सीधे मौत की सजा मिलती है और जीतने वालों को पूरे 50 करोड़ रुपए का इनाम। जी हाँ, तो कहानी शुरू होती है कुछ ऐसे। प्रतीक अपने ऑफिस से घर जाने के लिए मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन का वेट कर रहा था। उसके पास एक अजनबी आया और उसने कहा, सर, आप एक गेम खेलना चाहते हैं? प्रतीक ने झल्लाते हुए कहा, नहीं, मुझे कोई गेम नहीं खेलना, तुम जाओ यहाँ से। उस अजनबी ने प्रतीक से फिर से कहा, सर, आप एक बार खेल के देखिए, बहुत मज़ा आएगा। प्रतीक ने कहा, ठीक है, मुझे क्या करना होगा? मेरे हाथों में कुछ कंचे हैं, आपको गेस करके बताना है कि ये ओड नंबर है या इवन नंबर। ये तो बच्चों वाला गेम है, मैं तेरे को बच्चा नजर आ रहा हूँ। सर, अगर आपने सही गेस कर लिया तो आप गेम जीत जाओगे और आपको पूरे 1 लाख रुपए मिलेंगे। मैं तेरे को पागल नजर आ रहा हूँ? तू मेरे को इस गेम के लिए 1 लाख रुपए देगा? सर, यकीन नहीं होता तो आजमा कर देख लीजिए। और अगर मैं हार गया तो आपको मुझे 1 लाख रुपए देने होंगे। सर, आप रेडी हैं खेलने के लिए? हाँ, आई एम रेडी। तो बताइए, ओड नंबर या इवन नंबर? ऑड। अजनबी अपना हाथ खोलता है और उसमें इवन नंबर के कंचे होते हैं। हाँ, मैं तो हार गया, पर मेरे पास तो 1 लाख रुपए है ही नहीं। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप अपनी बॉडी का इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब आप थप्पड़ खा सकते हैं। प्रतीक को जोर से थप्पड़ मारा। प्रतीक ने कहा, अरे ये तो सही है, जीतने पर 1 लाख रुपए और हार जाओ तो थप्पड़ खा लो, मुझे और खेलना है। प्रतीक ने उस गेम को फिर से खेला और इस बार वो जीत गया। हैरानी की बात यह थी कि उस अजनबी ने प्रतीक को 1 लाख रुपए दे दिए और पैसे देते वक्त उसने प्रतीक से कहा, सर, आप इससे बड़ी धनराशि जीत सकते हैं गेम खेलकर। ये कहकर वो वहाँ से चला गया और जाते वक्त उसने एक कार्ड छोड़ गया जिसके पीछे एक नंबर लिखा हुआ था। प्रतीक ने उस नंबर पर कॉल किया तो उधर से जवाब आया, अगर आप गेम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और पता बताएं। अगले दिन प्रतीक के एड्रेस पर एक वैन आकर रुका। प्रतीक वैन में बैठा और बैठते ही वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो वो एक हॉल में था जहां और भी कुछ लोग थे और सभी ने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। उस हॉल में एक अनाउंसमेंट हुई और कुछ मास्क पहने हुए आदमी अंदर आते हैं। आप सभी का गेम में स्वागत है। आप सभी लोगों को गेम्स खेलने हैं। हारने वाले को एलिमिनेट कर दिया जाएगा और जीतने वाले को पूरे 50 करोड़ मिलेंगे। कुछ देर में एक और अनाउंसमेंट होती है, पहला गेम शुरू होने वाला है। मैं फिर से दोहराती हूँ, पहला गेम शुरू होने वाला है। उन सभी पार्टिसिपेंट्स को एक खुले मैदान में लेके जाया जाता है जहां एक बड़ी सी जायंट गुड़िया होती है और उन्हें गेम के रूल समझाए जाते हैं। आप सभी को एक गाना सुनाई देगा। गाना शुरू होते ही आप सबको दौड़कर उस लाइन को क्रॉस करनी है। गाना बंद होने पर अगर आप हिलते हुए पाए गए तो आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। गेम शुरू होता है और सभी पार्टिसिपेंट्स दौड़ लगाते हैं। उस जायंट गुड़िया ने जिस भी पार्टिसिपेंट्स को हिलते हुए देखा उसे गोली मार दी गई। गेम खत्म होने के बाद बाकी के बचे पार्टिसिपेंट्स उनसे कहते हैं, हमें ये गेम घटिया गेम नहीं खेलना है। लोगों को गेम के नाम पर उनकी जान ले रहे हो, बाहर ले जाओ, ये सब मजाक है। उन्होंने कहा, आप गेम को बीच में क्विट नहीं कर सकते। तभी उनमें से एक प्लेयर कहता है, क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग अगर कोई प्लेयर नहीं खेलना चाहता तो अपनी मर्जी से गेम क्विट कर सकता है। उन्होंने कहा, ठीक है, जो पार्टिसिपेंट्स नहीं खेलना चाहते वो जा सकते हैं। उन सभी पार्टिसिपेंट्स में सिर्फ प्रतीक ही था जो गेम क्विट करना चाहता था और उनमें से एक प्रतीक का दोस्त भी था। प्रतीक ने उससे पूछा, तू भी तो गेम क्विट करना चाहता था ना, तो फिर क्यों नहीं तू जा रहा है? उसने कहा, नहीं यार, बाहर भी तो जिंदगी वैसी ही थी, एटलीस्ट यहाँ पैसे तो मिलेंगे। प्रतीक वहां से बाहर तो निकल गया पर उसे वहां पर फंसे लोगों को बचाना था। उसने फिर से उस गेम में वापस जाने की सोची, पर इस बार वो पूरी तैयारी के साथ गया। इस बार प्रतीक ने अपने बॉडी में एक कैमरा और जीपीएस फिट कर लिया ताकि वो उनकी हरकतें रिकॉर्ड कर सके और उनकी लोकेशन का पता लगा सके। प्रतीक जब अंदर पहुंचा तो उसने उनसे कहा, मुझे बाथरूम जाना है। तो उनमें से एक आदमी कहा, चलो मेरे साथ। प्रतीक ने चुपके से उस सोल्जर को मार दिया और उसकी ड्रेस पहन ली ताकि किसी को ना पता चले। उसने उनकी खुफिया जगहों की रिकॉर्डिंग कर ली और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। जब पुलिस वहां पहुंची तो पता चला कि इस गेम के पीछे का मास्टरमाइंड वही बूढ़ा आदमी था जो खुद गेम खेल रहा था। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया पर जाते वक्त उसने कहा, ये गेम चलता रहेगा।